Hello everyone, welcome to Learner B. I am शिवानी चौहान. क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.6 का अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन 1 में हमें बोला गया है नेम द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. तो एक ट्राइंगल है इस तरीके से जिसकी लेंथ अलग अलग है सबकी. एक साइड जो है वो है 7 सेंटीमीटर की, एक है 9 सेंटीमीटर की और एक है 8 सेंटीमीटर की. तो इस टाइप का जो ट्राइंगल होता है ना, जिसकी सारी की सारी साइड्स डिफरेंट होती हैं, इस टाइप के ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल. स्केलिन, ठीक है. तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी की सारी साइड्स डिफरेंट हैं, ऐसे ट्राइंगल को हम लोग बोलेंगे स्केलिन ट्राइंगल. तो ए पार्ट क्या हो गया? ए पार्ट का आंसर हो गया स्केलिन. बी पार्ट देखते हैं. एक ट्राइंगल है जिसकी ये साइड है, ये है, ये है. तो ये भी ट्राइंगल क्या हो गया? ये ट्राइंगल भी हमारा एक स्केलिन ट्राइंगल हो गया, क्योंकि तीनों की तीनों साइड्स क्या है इसकी? डिफरेंट है. 8.7 है, एक 7 है और एक 6 है. तो आपको दिख रहा है ना कि तीनों की तीनों साइड्स क्या हैं? डिफरेंट है. इसका मतलब ये क्या है? ये एक स्केलिन ट्राइंगल है. आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ टाइप बताना है. मैं आपको बना के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाए. तो बी भी स्केलिन है. सी देखते हैं. सारे के सारे इक्वल हैं और सारे के सारे 5 हैं. तो भाई सारे की सारी साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं और सारी 5 है. तो इस तरीके का जो ट्राइंगल होता है जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. ट्राइंगल विच हैज़ इक्वल साइड्स, तो उसको हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं. तो सी पार्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब एक ट्राइंगल है जिसका एंगल 90 डिग्री है. तो जो ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल. तो डी, अच्छा डी पर ही 90 है. तो इस तरीके से ये जो है ये 90 डिग्री है. तो इस टाइप के ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल. जिसमें 90 डिग्री होता है, ऐसा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है. तो डी पार्ट हमारा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल. ई में हमें बोल रखा है एक तो 90 है और दो साइड्स हमारी इक्वल हैं. तो इस तरीके का जो ट्राइंगल है कि भाई दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये भी एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल ही होता है. मतलब अगर किसी में ट्राइंगल में ना आपको दिख रहा है कि एक जो है वो 90 है, मतलब अगर एक साइड 90 है ना, तो उस ट्राइंगल का नाम हम क्या करेंगे? नामकरण. उस ट्राइंगल का जो नामकरण होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल के नाम से ही होगा. और ये राइट एंगल्ड है वाई पे. और इसमें हमें बोला है कि एक्स वाई और वाई जेड, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई जेड है और एंगल वाई 90 है. तो इसका मतलब हम लिखेंगे इट इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. तो ये क्या है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल. एफ पार्ट है. हमें बोला गया है एफ में कि एक 30 है, एक 70 है और एक 80 है. अब आपको समझ में आया कि तीनों के तीनों जो हैं वो 90 से कम हैं, तो यानी कि ये एक एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है. तो एफ वाला क्या हो जाएगा? एफ वाला एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा. एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. क्यों? क्योंकि हमने देखा कि तीनों के तीनों जो एंगल हैं इसके वो 90 से कम है. एक तो भाई देखो 30 है, एक 70 है और एक 80 है. तीनों के तीनों क्योंकि ये 90 से कम है, इसलिए ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा. तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स. अब क्वेश्चन 2 देखते हैं. क्वेश्चन 2 जो है इसमें हमें है मैच द फॉलोइंग. हम लोगों को मैच करना है. तो देखो मैच करते हैं. 3 साइड्स आर इक्वल. हमने देखा तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे को हम लोग इक्विलेटरल बोलते हैं. तो 1 जो है वो किससे मैच करेगा? 1 वाला मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ. 1 वाला किससे मैच करेगा? 1 वाला मैच करेगा ई से, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है कि सारी साइड बराबर है. 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, दो साइड्स जो हैं वो बराबर हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं,
आइसोसेलेस ट्राइंगल उसको बोला जाता है कि भाई दो साइड्स इसकी इक्वल हैं। ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सारी की सारी साइड्स अगर किसी ट्राइंगल की डिफरेंट होती हैं तो उस ट्राइंगल को हम लोग स्केलिन ट्राइंगल बोलते हैं। ऑल साइड्स आर डिफरेंट तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलिन। 3 एक्यूट एंगल, तीनों के तीनों एंगल एक्यूट हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल्ड। तो 4 वाला मैच होगा F से, एक्यूट एंगल्ड। 5th जो है हमें बोला है राइट एंगल, तो जो राइट एंगल होता है उसका नाम होता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो 5th वाला हमारा D से मैच होगा। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का क्या मतलब होता है कि भाई 90 से बड़ा है, तो ऑब्ट्यूज वाले को आप बोलोगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड। और आपका जो लास्ट पार्ट है 7th वाला, 1 राइट एंगल विथ 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो इसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल्ड। तो 2 इक्वल साइड्स हैं और एक राइट एंगल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल्ड। इस टाइप के ट्राइंगल को हम लोग नाम देंगे आइसोसेलेस राइट एंगल्ड। तो ये वाला जो था ना, ये वाला, ये आइसोसेलेस भी लिख लो, इसके आगे 2 साइड्स है ना, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ये हमारा है। तो आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ये हो गया। चलो ये अब हमारे सारे के सारे क्वेश्चन 2 के पार्ट्स हो गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज, यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। तो बताओ 2 साइड्स इक्वल हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस। जब भी 2 साइड्स इक्वल होंगी तो इस टाइप के को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस, है ना, 2 साइड्स इक्वल हैं तो 2 इक्वल साइड्स को हम लोग आइसोसेलेस बोलते हैं, है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और हम लोगों को एंगल भी बताना है कि ठीक है, एंगल कैसा होगा? तो ये तो भाई देखो हमें ना थोड़ा एक्यूट टाइप का लग रहा है ना, आइसोसेलेस भी है ये और ये एक्यूट भी है, तो आइसोसेलेस एक्यूट ट्राइंगल, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे प्रॉपर पूरा तरीके से, आइसोसेलेस एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें बतानी है कि भाई आइसोसेलेस है और एक्यूट है, दोनों हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें ये तीनों की तीनों साइड्स क्या हैं? अलग हैं, बट ये 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका हम लोग लिखेंगे राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड स्केलिन, राइट एंगल्ड एंड स्केलिन ट्राइंगल। ये राइट एंगल्ड है और ये स्केलिन भी है क्योंकि तीनों की तीनों साइड्स अलग हैं। अब ये बताओ, ये 7 है, ये 7 है और ये कोई बड़ा सा होगा, है ना, दिया नहीं है क्या है, तो इस टाइप का जो एंगल होता है इसे टेढ़ा सा जाता है, तो इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज होता है। तो ऑब्ट्यूज आप क्या लिखेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल्ड, और आइसोसेलेस है क्यों? क्योंकि 2 साइड्स इक्वल हैं, तो आप ऐसे करके लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड एंड आइसोसेलेस, ऑब्ट्यूज एंगल्ड एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। डी पार्ट है, देखो 2 साइड्स इक्वल हैं और राइट एंगल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे राइट एंगल्ड, और 2 साइड्स इक्वल भी तो हैं, इसका मतलब ये है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, डी वाला। ई में देखो तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो क्या होता है? इक्विलेटरल होता है, तो इक्विलेटरल। अब जब भी कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल होता है ना तो उसके सारे के सारे जो एंगल्स होते हैं ना वो 60 डिग्री होते हैं, ये बात भी याद रखना। इक्विलेटरल है ये और एक्यूट भी है क्योंकि 60 डिग्री है ना सारे के सारे, इक्विलेटरल एंड
एक्यूट एंगल्ड। एक्यूट एंगल कैसे पता लगा? क्योंकि हमें पता है कि इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होता है ना, उसके जो एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे 60 डिग्री होते हैं। इक्विलेटरल एंड एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ई हो गया। अब एफ। एफ देखो तीनों की तीनों साइड्स अलग हैं और एक ऐसे लंबा सा ऐसे करके जा रहा है ना, 90 से आगे जा रहा है, तो यानी कि ये ऑब्ट्यूज है। तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे? एफ को ऑब्ट्यूज एंगल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को क्या करना है? हमें ये बोला है कि भाई मैच स्टिक से आप ये बना के देखो। तो मैच स्टिक से आपको क्या करना है? तिल्लियाँ लगा देनी है, 1 2 3 4 5। तो ये आपको खुद से ही करना होगा। तीली लगा करके आप इस तरीके का डायग्राम बना देंगे। तो ये हो गई हमारी पूरी एक्सरसाइज। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब।